अखिलेश यादव के द्वारा मध्य प्रदेश चुनाव पर बोला गया है कि सामाजिक न्याय से आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश भी, पीडीए के साथ चलेगा। इस पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो वह क्या किसी एक समाज के लिए है या सभी के लिए? जब उनकी सरकार बनी तो क्या सिर्फ यादव ही सामाजिक न्याय में आता है? बिहार की बात करें तो सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव ही आते हैं। इस सामाजिक न्याय में सभी जाति और समाज के लोग आते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग, ये समाज को ठगने वाले लोग हैं। 4 बार सत्ता समाजवादी पार्टी की रही है तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय सिर्फ एक जाति के लिए है कि सबके लिए सामाजिक न्याय? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सिर्फ यादव सामाजिक न्याय में आता है? पीडीए में खाली यादव है? आप अगर बिहार की बात करिए तो बिहार में सामाजिक न्याय में नीतीश जी और लालू जी आते हैं। सामाजिक न्याय में सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। तो उनके साथ न्याय क्या कर रहे हैं? पुलिस की भर्ती यूपी में किया समाजवादियों ने, क्या सामाजिक न्याय दिखाई दिया? किसी नाई को, गोंड को, खरवार को, बियार को, बारी को, राजभर को, चौहान को, पाल, प्रजापति, कुम्हार को, चुल्हा, दुनिया अंसारी को, साईं, दर्जी, फकीर को किसी को देखा? इनका जो नारा है पूर्ण रूप से ये खोखला नारा है। ये पीडीए का नाम लेकर के फिर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटने की कवायद में। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है। उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें। नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। दीपावली और छठ के मद्देनजर रखते हुए रेलवे की तरफ से लापरवाही देखी गई। अभी नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में हम ने कल बुधवार के दिन आग लग गई। क्या यह लापरवाही माना जाएगा रेलवे की तरफ से? नहीं, देखिए, लापरवाही रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, ये मंत्री ने तो आग नहीं लगवाई, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है। हर सरकार, यही सरकार नहीं, हर सरकार प्रयास करती है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा दे, और उसमें टेक्निकल चीज में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका आरोप अब किसी को लगाया जाए तो हमारे हिसाब से। उत्तरकाशी में यूपी के 8 मजदूर सुरंग में जब मौत हो गई, उत्तर प्रदेश से नोडल अधिकारी भेजे गए, इसलिए तो क्या कहेंगे? देखिए, अब गरीबी, बेरोजगारी चरम पे है, तो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए मजदूर चले गए बेचारे, अब वहां फंस गए। अब उनकी जिनकी डेथ हुई है, अब वो उत्तराखंड सरकार से भी चाहेंगे, हम यूपी की सरकार से कि ऐसे मजदूर वहां फंसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार कम से कम 50-50 लाख रुपया उस परिवार को। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा माता लक्ष्मी के 4 हाथ पर कटाक्ष किए जाने को लेकर इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? उनके दिमाग का दिवालियापन, वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो संविधान को नहीं मानते। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के खिलाफ उंगली उठाने की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में नहीं दिया। एमपी चुनाव ज्योतिराज सिंधिया पर प्रियंका गांधी हमला बोलते हुए उनके परिवार की परंपरा अच्छे से निभा रही है, इसलिए तो क्या कहेंगे? वो देखिए, चुनावी जुमला है, चुनाव आता था अच्छे अच्छे जुमले बोले जाते हैं कि मतदाता हमको कैसे बोलते हैं। चुनाव बीत जाएगा तो न प्रियंका जी बोलेंगी न उधर से कोई वार होगा, चुनाव के बाद फिर कोई किसी को नहीं बोलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50% आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10% ईवीएस के लिए
दिया, हम लोग ने इसे लागू किया। अब 15% और बढ़ा दिया गया। इसके बाद राज्य में 75% आरक्षण हो जाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? हम तो चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी बनी हिस्सेदारी 75 कहें बराबर बांट दें, 100 का 100 कर दें। जो जातिवार जनगणना कराए हैं, हम इसी चीज से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वहां भी नाई गोणपाल प्रजापति राजभर रजवार राजभोग राजवंशी भार बियार गोण खरवार पासवान दुसार धोबी धड़कार जोल्हा धनिया अंसारी को कितना दिया, हिस्सेदारी कितना दिया इन लोगों ने? सरकार तो 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लालू जी थे, राबड़ी जी थे, ये लोगों ने दिया क्या? हिस्सेदारी बराबर बांट दें, तो इसके पक्षधारक सबको बराबर हिस्सा मिले।